हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम में डीजी गाइस। टुडे हम लोग आज जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आएंगे। कल का जो वीडियो था, लेक्चर था गाइस, दैट वाज इंट्रोडक्टरी। टुडे दिस इज लेक्चर नंबर 2, राइट। और आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट टॉप मोस्ट 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक कवर करेगा। नाउ सी गाइस, द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टेकन, ऑफ कोर्स वी हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट एग्जाम, और वहां से जो पैटर्न समझ में आया है, जो हमारी टीम जो इसको फ्रेम कर रही है, जो डिफिकल्टीज लेवल है या जो पैटर्न है गाइज, हम लोग उसी को फॉलो करके और उसी तरह के क्वेश्चन को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। एज यूजुअल गाइज, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो क्वेश्चंस का व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग यू, व्हाट आर द पैटर्न्स। All those who are watching for the first time, kindly जो join the telegram group, because every day वहाँ MCQ जो डेली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जितने भी स्टैटिक पोर्शंस है वहां से क्वेश्चन दिया जाता है, उसको ज्वाइन कर ले। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। ये एक यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था और पब्लिश हुआ था गाइज ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उन्होंने उसको पब्लिश किया था। एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट दिस बुक ये बताता है जो इंडिया का डेमोक्रेसी है वो कितना पुराना है और हम लोग किस तरह से हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है वो फ्लोरिश किया है, राइट। तो किस मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? क्या ये एस जयशंकर है, स्मृति ईरानी है, धर्मेंद्र प्रधान है और हरदीप सिंह पुरी है? गाइज इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन हियर आई वांट टू पुट। ये जो क्वेश्चन है गाइज, जस्ट इफ यू आर मोर क्यूरियोसिटी इफ यू हैव, देन यू कैन गूगल इट, और उसके आसपास इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which of the following countries have launched which of the following countries has launched Operation Turtle Shield to conserve a tortoise? ये एक्चुअली व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन, जो जिस कंट्री ने ये ऑपरेशन टर्टल शील्ड को लॉन्च किया है वो उसका बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हुआ है गाइज, राइट। एंड द प्राइम पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस जो ऑपरेशन टर्टल शील्ड की जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसको रोकने के लिए। तो कौन सा देश है जो ऑपरेशन टर्टल शील्ड को कंजर्व करने के लिए टोर्टोइज को उन्होंने लॉन्च किया है? क्या ये श्रीलंका है, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया? तो गाइज इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। इंडिया ने ऑपरेशन टर्टल शील्ड लॉन्च किया है। आई विल टेल कि ऑपरेशन टर्टल शील्ड एक बार आप गूगल कर ले, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नौसी इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दैट इज व्हाई आई विल से यू टू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। With which country Qatar has signed the world's longest gas supply deal? अब जो कतार ने किस कंट्रीज के साथ दुनिया का सबसे लंबा मतलब द ड्यूरेशन है, इनफैक्ट ड्यूरेशन है जो गैस डील किया, एक्चुअली ये 27 ईयर्स का जो है गाइज डील है, जो 27 ईयर तक कतार का उस देश के साथ ये डील रहेगा। क्या इंडिया के साथ साइन किया है, यूएसए, चाइना और जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इंडिया, राइट। सॉरी सॉरी, चाइना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु बिकेम द मोस्ट रिटेन एथलीट इन द वर्ल्ड इन 2020 सरपासिंग उसेन बोल्ट? जो एक ऐसा खिलाड़ी है, जो एक ऐसा एथलीट है जो उसेन बोल्ट जो कि स्प्रिंटर है उसको सरपास किया है, जो मोस्ट रिटेन एथलीट में। एक्चुअली नौसी यूपीएससी और अन्य जो भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स उसका वन ऑफ द फेमस पोर्शन होता है, और ये कुछ इसी तरह के यूनिक क्वेश्चंस को वो ढूंढ के निकाल के पूछती है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चंस।
क्या ये नीरज चोपड़ा है, लियोन मेसी है, विराट कोहली और राफेल नाडाल? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस नीरज चोपड़ा। एज यू नो दैट ये इंडिया से है और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो ये इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, WHO, ये हु नहीं है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रीनेम्ड द डिजीज मॉन्की पॉक्स को एक दूसरा नाम दिया है WHO ने। तो इसका क्या नाम है? मॉन्की पी, एम पॉक्स, एनिमल पॉक्स, ह्यूमन पॉक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा एम पॉक्स, राइट? क्या हो जाएगा? एम पॉक्स। एज वी हैव टोल्ड यू कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई भी न्यूज बनता है, देन दे दिस क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये मॉन्की पॉक्स जो डिजीज है गाइज, WHO ने उसको नाम चेंज करके एम पॉक्स दे दिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एम पॉक्स। नाउ टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, which of the following party has been recognized as ninth national parties? Now see, first of all, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, what you need to do कि what are the criteria to become national party? जो नेशनल पार्टी कौन से, मतलब कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं? तो इलेक्शन कमीशन है, राइट? और उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, इसको आप जरूर पढ़ ले। बिकॉज नो सी, दिस इज द करंट अफेयर्स। हो सकता है स्टैटिक पोर्शन में ये पूछ दे आपसे, राइट? तो क्या ये DMK है, क्या ये आम आदमी पार्टी है, या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये, या BSP है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आप। आप मीन्स आम आदमी पार्टी, राइट? एज यू नो दैट कि ये पंजाब भी जीती है, दिल्ली में है ही, राइट? और अन्य जगहों पे उसका जो बेस बनता जा रहा है। तो ये इसका जो आंसर है गाइस, ये आप हो जाएगा। एंड हियर इज योर होमवर्क कि आप जो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बिकम नेशनल पार्टी, ये आप देख लें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु हैज बीन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2023? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये जानबूझकर नाम नहीं दिया गया है, जो ये उस देश का प्रेसिडेंट को ये चारों में से एक ऑप्शन है गाइस, उसको इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। क्या ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट है, या फ्रांस का प्रेसिडेंट है, या तुर्की का प्रेसिडेंट है, या US का? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज इजिप्ट। कमेंट में आप लिखे जो व्हाट इज द नेम ऑफ द इजिप्ट प्रेसिडेंट, क्या है, जो अपना जो रिपब्लिक डे 2023 था उसमें वो चीफ गेस्ट के रूप में बनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रज्वाला चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय? नाउ सी, इट इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन। ये आपके आप दिस बिकम्स, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसलिए आप उसको देख ले। प्रज्वला चैलेंज क्या है, और सबसे पहले ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया है, या नीति आयोग के लिए? तो ये जो प्रज्वला चैलेंज है गाइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया। एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट जो रूरल इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए। लाइक फॉर दैट रीजन ये प्रज्वाला चैलेंज है। जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड ऑल एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में आपको करना है। इट हैज बीन अनाउंस इन द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच 2020। ये क्वेश्चंस पुराना है, बट अगेन दिस वाज UPSC की एक ये है जो वो पूछ सकता है। जो भी प्रोग्राम है, सम प्रोग्राम व्हिच इज वेरी सक्सेसफुल एंड लाइक लाइक दैट, तो ये कहीं से भी पूछ सकता है। और कहीं ना कहीं ये कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो न्यूज, चाहे वो पुराना हो बट न्यूज में है, तो वो पूछ सकता है, राइट? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में कंसीडर करना है। कह रहा है इट हैज बीन लॉन्च इन फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच 2022। क्या ये सही है? It is aimed at enhancing infrastructure in villages along with India's border with China in states like Himachal Pradesh, Uttarakhand और Arunachal Pradesh. तो guys, when you Google it or when you might have read about this program, तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। आज का गाइज लास्ट क्वेश्चन है, जो प्रवासी भारतीय दिवस, आपको जस्ट यूज समथिंग हिस्ट्री इसके बारे में जान ले, ये कब मनाया जाता है, लाइक दैट। तो और क्यों मनाया जाता है, राइट? तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानने हैं। इट इज हेल्ड वंस एवरी 2 ईयर, मतलब 2 साल में एक बार होता है। द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो क्या थीम था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल।
तो गाइज इसका दोनों आंसर सही है। यस, 2 साल में एक बार होता है। और इसका जो ये थीम जो है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप थीम इसको याद रख लें। इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो गाइज इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लाइकवाइज एवरी डे वी आर कमिंग, आज 10 ही क्वेश्चन कवर किया गया है, एंड ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू कवर 15, राइट। और जब तक आपका जो एग्जाम होगा, वी विल जो 2023 का जो टॉप 1000, अगेन वी से 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, उसको कवर किया जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका ये कवर ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for the next lecture. Thank you.